नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूडिटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। इस सीरीज में करंट अफेयर्स के 15 सेट का रिवीजन आप लोग को कराया जाएगा। यह सेट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नज़दीकी परीक्षा बीपीएससी को ध्यान में रख करके यह सेट का रिवीजन कराया जा रहा है, तो इसे अवश्य ही आप लोग कर ले। तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। ये भी आपको सही है, ये भी सही है। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर फील्ड द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। आपका ये भी सत्य है, सही है। बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। आपका ये भी सही है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। दूसरा प्रश्न है, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? तो वह है आपको श्रीलंका को हराकर 7वीं बार जो है यह खिताब भारत की महिला टीम ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में किया। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11वीं SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर होगा लेह, लेह में किया गया। अगला प्रश्न है, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिंस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु की राज्य सरकार ने, बी। अगला प्रश्न है, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है चंद्रयान 2 के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 7 बार सांसद रह चुके थे, ये भी आपका सही है। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 1998 तक रह चुके हैं, ये भी सही है। उनको 2012 में लंदन के अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपका ये भी सही है। उत्तर हो जाएगा सभी कथन सही है। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है,
वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस वियालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के वैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सभी जो है वह सही है। उत्तर हो जाएगा डी, यह सभी सही है। अगला प्रश्न है INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, ये भी सही है आपका। इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो आपको यह दोनों सही है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उसकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है। तो इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। महाकाल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है, तो वह होगा ए, उज्जैन में, उज्जैन में किया है। अगला प्रश्न है 13 नंबर सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS कुआफू-1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर होगा आपको चीन, चीन ने यह किया है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा गुजरात का मोढेरा, गुजरात का मोढेरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। तो आपका उत्तर दोनों सही हो जाएगा, आंसर सी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है? तो यह होगा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू किया है, ये हो जाएगा उत्तर। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जो हैं वह मनसुख मंडाविया है, याद रखिएगा मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? तो उत्तर होगा राजस्थान सरकार ने, यानी कि सी। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने
किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो इसका उत्तर होगा पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में, डी। अगला प्रश्न होगा स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। आपका ये भी सही है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। आपको ये भी सही है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। ये भी सही है। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जो है वह यूएसए ने जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो इस निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी को घोषित किया है। और याद रखिएगा मनोज तिवारी खादी ग्राम उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ बच्चन जो है वो मेडीवडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अक्षय कुमार जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम डैश शुरू किया गया है। तो इसका उत्तर होगा मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ डैश में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। तो इसका उत्तर होगा भावनगर सूरत में रखी। अगला प्रश्न है भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन गरुड़। और ऑपरेशन सतर्क जो है वह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया जो अवैध तंबाकू और शराब के परिवहन पर रोक लगाने के लिए चलाया गया है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है निकोलस ओनापुमान। इसका उत्तर हो जाएगा ए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो चीनी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों देश भारत बन गया है। गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू
की गई है? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने, लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की शुरुआत की है? इसका उत्तर है युवा 2.0 की शुरुआत की है। युवा 2.0 की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड ए। अगला है प्रश्न, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा विवेक लाल को, बी। अगला प्रश्न है, शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा एंजेला मार्केल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो उसका उत्तर होगा मुमताज खान को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो उत्तर होगा आर्मेनिया के साथ किया है। अगला प्रश्न है, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये सभी सही है, यानी कि ऊपर के तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में एलेन एक्सपेक्ट, जॉन F फ्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स को दिया जाएगा और मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पाओ को दिया जाएगा। तो इसमें तीनों सही है, उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा, डी। अगला प्रश्न है, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो पाखी हेकरे को। अगला प्रश्न है,
17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सत्यनिष्ठा ऐप जो है वह हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एमी पुरस्कार से बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगथोंग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा आपको, यह लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, कर रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत में के पहले क्वाड्रीवैलेट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीके का क्या नाम है? तो उसका उत्तर होगा आपको सर्वावैक, उसका नाम है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो वह है गौतम अडानी। अगला प्रश्न है, निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया है। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो डैश में स्थित है, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की हो गई है। अगला प्रश्न है, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उत्तर होगा अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस। किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो है भरतौल गांव वैसा बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो वह है प्रधानमंत्री भारत के और बांग्लादेश के द्वारा किया गया। भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के द्वारा किया गया है।